भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज़ादी के वक्त ये लगभग 60,000 किलोमीटर था, जो अब 75,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। हर साल नई लाइनें जुड़ रही हैं, जिससे पहाड़ी, मैदानी और तटीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है। इसी कड़ी में मिजोरम की राजधानी आइजॉल को पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा गया है। ये न सिर्फ मिजोरम के लिए ऐतिहासिक पल है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी से जोड़ने का मार्ग भी तैयार करेगा। न केवल मिजोरम का देश से संपर्क मजबूत होगा, बल्कि म्यांमार बॉर्डर तक रेल लाइन ले जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। बैराबी साइरंग परियोजना को पूरा करने में करीब 10.5 साल लगे। 29 नवंबर 2014 को प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 10 जून 2025 को इसे पूरा किया गया। लेकिन आइजॉल तक ट्रेन पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए 150 से ज़्यादा पुल बनाए गए, जिनमें से एक पुल तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। पहाड़ खोदकर 45 से ज़्यादा सुरंगें बनाई गई। घने जंगलों के बीच रेलवे लाइन बिछाई गई। सैकड़ों इंजीनियर, हजारों मजदूरों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद मिजोरम तक रेलवे लाइन का निर्माण संभव हो पाया है। पहले बात करते हैं इस रेल लाइन पर बने सबसे ऊंचे पुल के बारे में, जो भारतीय इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है। इस पुल की ऊंचाई 114 मीटर है, जो कुतुब मीनार से 42 मीटर ज्यादा है। ये देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसको बनाने में करीब 17,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जो भिलाई प्लांट से भेजा गया था। इस रेलवे प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 51 किलोमीटर है, जिसमें 31% ट्रैक सुरंगों के भीतर और 23% हिस्सा पुलों के ऊपर है। जब ट्रेन इन ब्रिजेस और टनल से गुजरती है तो अलग एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी यूरोपीय देश में ट्रेन यात्रा कर रहे हो। रेल लाइन दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से गुजरती है। ऐसे में निर्माण का सामान पहुंचाने के लिए अलग से 200 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क तैयार करना पड़ा और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 8,071 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले सड़क के रास्ते से आइजॉल से सिलचर जाने में 7 घंटे लगते थे। वहीं रेल नेटवर्क के जरिए ये दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। इस रेलवे लाइन के जरिए भारत के दूसरे राज्यों से मिजोरम तक पहुंचना आसान और सस्ता हो गया। दिल्ली से फ्लाइट के लिए लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ट्रेन से 3.5 से 4 हज़ार के बीच खर्च आएगा। हालांकि सफर 2,512 किलोमीटर लंबा है, इसलिए इसको पूरा करने में करीब 42 घंटे का वक्त लगेगा। रेल परियोजना से मिजोरम के लोगों को बहुत फायदा होगा। माल ढुलाई सस्ती होगी, बाजारों तक सामान आसानी से पहुंचेगा। मिजोरम के संतरे, अदरक और बांस के उत्पाद देश भर में भेजे जा सकेंगे। बड़े शहरों तक पहुंच आसान होगी। छात्रों और मरीजों को सुविधा मिलेगी। पहाड़ी इलाके और स्थानीय संस्कृति देखने के लिए ज्यादा पर्यटक आएंगे। कारोबार और पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। रेलवे प्रशासन ने शुरुआत में यहां 2 से 3 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इसमें गुवाहाटी और दिल्ली तक की ट्रेनें प्राथमिकता पर हैं। मिजोरम सरकार ने उम्मीद जताई है कि आगे राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी यहां तक पहुंचेंगी। ऐसा ही शानदार कारनामा रेलवे ने जम्मू कश्मीर में भी किया है। आज़ादी के 78 साल बाद कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ा गया है। दिल्ली से कटरा के बीच तो पहले ही ट्रेन चल रही है, लेकिन अब आप दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन से जा सकते हैं। और ये मुमकिन हो पाया है चिनाब नदी पर बने इस बेमिसाल पुल के कारण, जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। 359 मीटर ऊंचा ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो किसी फिल्म का सीन लगता है। कुछ साल पहले तक शायद किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन भारत के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने इस सपने को साकार कर दिखाया है। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक यानी USBRL प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन करगिल युद्ध के कारण काम रुक गया। फिर 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने USBRL को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया और 2003 में सरकार ने हर मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला किया। 2009 तक इस पुल को बनकर तैयार होना था, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उधमपुर से कश्मीर तक दोनों छोर पर रेल लाइन जरूर बिछाई गई, लेकिन ब्रिज नहीं होने से ट्रेन नहीं चल पाई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने USBRL प्रोजेक्ट के लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन यानी प्रगति पहल शुरू की। इसके तहत
पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज के निर्माण की खुद निगरानी की और जरूरी फंड मंजूर किया। अब करीब 2 दशक के बाद 1486 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी पर यह ब्रिज बनकर तैयार है। इसके साथ ही कश्मीर को भारत से सीधे जोड़ने का सपना भी पूरा हो गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को भूकंप, बाढ़, बर्फबारी और विस्फोटकों से बचाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है। ब्रिज का इलाका भूकंप के जोन 4 में आता है, लेकिन इसे भूकंप क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये भूकंप के लिहाज से काफी सुरक्षित है और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है। डीआरडीओ की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी 40 किलोग्राम या इससे ज्यादा विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस ब्रिज के जरिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तेजी से आवाजाही संभव हो पाई है। संघर्ष या बिगड़ते हालात के दौरान जल्दी से डिप्लॉयमेंट हो सकेगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच मजबूत हो गई है। जम्मू से श्रीनगर का सफर अब केवल 3 घंटे में पूरा हो जाता है, जबकि पहले लगभग 7 घंटे लगते थे। पहाड़ी सड़क मार्ग के मुकाबले ट्रेन की यात्रा काफी सुरक्षित और सुकून भरी है। मिजोरम और कश्मीर के रेलवे लाइन से जुड़ने के बाद अब सिर्फ सिक्किम ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जहां अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है। उम्मीद करेंगे कि ये भी जल्द पूरा हो।